दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं, कसम खुदा कलेजा टहल जाएगा, कलेजा। सारा मजमा अगर बाबू लोग हदीस सुनना चाहते हो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबाइर नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबअल मुबिकात या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर वअक्लु रिबा वअक्लु मालिल यतीम वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वतवल्ली यौमस साफ़ वक़ज़फुल मुहसनात। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, वाह 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 वाह। बस यही इतना ही काफी है। आपको अगर लगाना है तो नारा लगा सकते हैं, बाकी और कुछ भी ना बोले ताकि हमें डिस्टर्ब न हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तकरीर में शोर शराबा हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी तकरीर से लोग फायदा पहुँचे और लोग कुछ लेकर जाएं। जोर से बोलो, बच्चे को पकड़ के बैठाओ, बैठाओ, इस छोकरे को बैठाओ, बिल्कुल अदब से बैठे। मेरा मकसद आपको पैगाम पहुंचाना है। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए और से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद न करना, उनको कर्ज देकर पैसा देकर उससे रिश्वत खाना, चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर या उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, 5वां नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना, 6वां नंबर बीवी की बात आ जाए देखा कर भागना, 7वां नंबर दामन मार दिया औरत पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है, इससे जरूर बचा करो, वरना तुम हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा मकान वीरान हो जाएगा, पैसा कमाओगे बरकत नहीं होगी, मकान में एसी लगाओगे आराम नहीं मिलेगा। नबी फरमाते हैं, इन 7 चीजों से जरूर बचा करो। इधर देखिए, कसम खुदा, मुसलमान किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहते हैं वो तो बाद में बताऊंगा। इधर देखिए, लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह रसूल की सच्ची पक्की मोहब्बत का नाम बोलो ईमान है, और साथ ही साथ तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखना, साथ ही साथ अल्लाह ताला का खौफ भी रखना। जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, या तो वो मरने से पहले गुमराह होकर मरेगा, या खतरा है कि काफिर होकर मरे। मरे मोमिन के ईमान की शान और जान खौफे इलाही है। अगर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हो तो उसका खौफ भी रखो। खौफ का मतलब क्या है? बोलो, शराब जुआ सट्टा से बचो, हराम कार्यों से
से बचो, अपने भाइयों पर जुल्म करने से बचो, गुंडागर्दी करने से बचो, किसी का नाहक माल खाने से बचो। अल्लाह का हर वक्त खौफ रखो। ये मत सोचना, कभी ये मत गुमान करना कि रब्बे करीम तुम्हें नहीं देख रहा है, वरना भाई याद रखो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। रब्बे करीम हर आन हर पल हर वक्त आपको देखता है और वो आपसे बेखबर नहीं बाखबर है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। इजाजत दीजिए तो अब वो हदीस सुनाऊं कि हमारे बर्बादी का कारण क्या है। पहले मुसलमान रास्ते से गुजरता था तो लोग इज्जत करते थे, पहले मुसलमान ट्रेनों में चलता था तो लोग इज्जत करते थे, पहले दाढ़ी टोपी वाले को लोग देख करके इज्जत की नजर से देखते थे। लेकिन आज हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, आज हमें जलील किया जा रहा है। उसका कारण क्या है? इधर देखो, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम्हारा कान कौवा लेकर भाग गया तो कौवे को मत देखो, अपना कान देखो। अगर कोई तुमको जलील कर रहा है तो तुम अपनी हालत देखो, तुम्हारी हालत क्या है? बदली है या शरीयत के मुताबिक है? आज गुलाम रब्बानी वो हदीस आपको सुनाने जा रहा है, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। इजाजत है तो हदीस सुनाओ, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ सानी बाबुल फितान सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मती शरा खसलत बला या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा काना मगनम तुबला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा व तारजुलु ज़ौजतहु व क़ामहु व बससदिक़हु व जफा वरतफात अस्वातु फिल मसाजिद फकान सय्यिमुल कौमि अरसलहु व उक्रिम अर्रजुलु अन खौफ शर्री व शुरिबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर व उखिज़तिल कैनात वल माज़ी व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। बोल तो सुभान अल्लाह। आपको सुनाई कलेजा हिल जाएगा, कसम खुदा। ये आपके कानपुर की शान जान, अरे जोर से बोलो अहले पहचान। ये हमारे बुजुर्ग उलमा तशरीफ फरमा है। इधर देखिए, इन्होंने हमारा बचपन भी देखा है, जवानी भी देखी है, और गुलाम रब्बानी आज लगभग 48 साल का हो चुका है। इस उम्र में भी हजरत देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट तकरीर मेरी दादा मियां के ग्राउंड के अंदर 95 में मैंने तकरीर किया था। तालिबे इल्म था, गवाह है उस वक्त हुजूर के अब्बा हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती अहमद शाहिदी साहब अलैहि रहमा उस वक्त बाहयात थे। हजरत की सरपरस्ती में जलसा था, गुलाम रब्बानी हाजिर हुआ था। इन्हीं बुजुर्गों की दुआएं हैं, वरना मेरी क्या बसात है। गुलाम रब्बानी जब दिल से हदीस बोलता है तो कसम खुदा आपका सीना बिल्कुल मुनव्वर हो जाता है। बशर्ते के मेरी तकरीर को आप दिल से सुने, खेल कूद और तमाशे की नजर न करें। इजाजत है तो मैं अब हदीस का मतलब बयान करूं। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। अब सही से बैठो, पाँव नीचे करके बैठो बेटा। इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें
घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान सलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, मुसीबतों में घिर जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया वो खराबियां क्या है, वो बुराइयां क्या है। तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया फरमाया गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी अमानत को अमानत न समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे। लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, बूढ़ों की ताज़ीम करे, बूढ़ों का एहतराम करे, चोर सलीलों को, बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोगों को गालियां दे, लोगों पर लांतान करे। ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, गवाही दो हाथ उठाकर, हाथ नीचे कर।